तो दोस्तों एक और एसएमई आईपीओ की डेट रिलीज हो चुकी है। इस मंथ में आपको काफ़ी सारे एसएमई आईपीओज की डेट मिलने वाली है। दोस्तों एसएमई आईपीओज में भी रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी सारा पैसा लगा रहे हैं और लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ले रहे हैं। अगर दोस्तों कंपनी अच्छी है और उसकी अगर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है, उसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस अच्छे हैं, तो आपको भी एसएमई आईपीओज में पैसा लगाना चाहिए और लिस्टिंग गेन का एडवांटेज लेना चाहिए। तो दोस्तों एक और एसएमई आईपीओ आ चुका है और उस कंपनी का नाम है पीएनजीएस गार्गी फैशंस ज्वेलरी लिमिटेड और ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 8 दिसंबर से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इस कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है, कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी कौन से रीजन में मेनली वर्क कर रही है, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है, साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी है, और अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर अप्लाई करना है तो कौन सी स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करना है ताकि आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 2009 में और ये जो कंपनी है कॉस्ट्यूम और फैशन ज्वेलरी का रिटेल बिजनेस करती है, यानी एक रिटेलर कंपनी है जो कॉस्ट्यूम और फैशन ज्वेलरी का बिजनेस करती है। और दोस्तों इसका जो ब्रांड नेम है वो गार्गी है, जिसको कंपनी ने 2021 में लॉन्च किया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेगमेंट में। इसके अलावा कंपनी 92.5 सर्टिफाइड स्टेरलिंग सिल्वर ज्वेलरी, ब्रास ज्वेलरी, आइडल्स, अदर सिल्वरवेयर और गिफ्ट आइटम से भी डील करती है। तो दोस्तों कंपनी स्टेरलिंग सिल्वर ज्वेलरी भी सेल करती है, साथ में ब्रास ज्वेलरी भी सेल करती है, आइडल्स भी सेल करती है, यानी जो मूर्तियाँ वगैरह होती है उनको भी ये सेल करती है। सिल्वरवेयर यानी चांदी के बर्तन वगैरह हो गए तो उनको भी ये सेल करती है, साथ में गिफ्ट आइटम्स को भी सेल करती है। इसके साथ ही कंपनी के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेगमेंट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है, जिसमें स्पेशल ओकेजन्स के लिए प्रोडक्ट है, वेडिंग्स के लिए प्रोडक्ट है, कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो और कोई भी प्राइस पॉइंट हो, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज इस कंपनी के पास अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट को देखें तो इसमें है ईयरिंग्स, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, चेन्स, फिंगर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, नोज पिन, मंगलसूत्र, पेंडेंट सेट्स, बेंगल्स इन ब्रास और सिल्वर फॉर फीमेल्स, और इसके साथ साथ मेल एसेसरीज भी है जिसमें रिंग्स है, कपलिंग्स है, बटन सेट्स है। तो ये प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज है इस कंपनी के पास, जिसमें फीमेल्स के लिए भी प्रोडक्ट है और मेल्स के लिए भी प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार दोस्तों ये है कंपनी की बेसिक डिटेल्स कि कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों मेनली जो कंपनी का काम है वो ज्वेलरी से रिलेटेड काम है, जिसमें ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सेल करती है और साथ में ये स्टेरलिंग सिल्वर ज्वेलरी और ब्रास ज्वेलरी को भी सेल करती है। इसके बाद इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी की लॉन्ग हिस्ट्री है और स्टेब्लिश्ड एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है। कंपनी के पास एक्सटेंसिव प्रोडक्ट लिस्ट है, हाइब्रिड शॉपिंग मॉडल है, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स एंड वेल ट्रेंड एम्प्लॉय बेस है और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसेसेज है। तो इस प्रकार ये कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी की टोटल एसेट्स है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 31 मार्च 2020 को 2.93 लाख रुपए की टोटल एसेट्स थी, जो 30 सितंबर 2022 को 1247.77 करोड़ रुपए की हो गई है। तो टोटल एसेट्स में कंपनी ने एक्सट्रीम ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। 31 मार्च 2022 को 593.94 लाख रुपए था और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 1189.18 लाख रुपए है। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का अच्छा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 31 मार्च 2022 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 110.53 लाख रुपए था, जो कि 30 सितंबर 2022 को 213.17
लाख रुपए हो गया। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और जो लेटेस्ट फिगर है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है। इस प्रकार की कंपनीज के लिए 2 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ में भी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी का नेट वर्थ लगातार बढ़ रहा है। टोटल बोरिंग्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी पर जो टोटल डेट था वो 36,000 रुपये का था। 31 मार्च 2021 को भी 36,000 रुपये का टोटल डेट था, लेकिन 31 मार्च 2022 को कंपनी पर जो टोटल डेट था वो 531.28 लाख रुपये था। और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने कुछ भी डेट शो नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी पर टोटल डेट था वो यहाँ पर कंपनी ने पे आउट कर दिया है। अब कंपनी पर कोई भी बोरिंग्स नहीं है। इसके बाद कंपनी ने आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग हो रही है 8 दिसंबर से और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 13 दिसंबर 2022 है। इस आईपीओ का जो प्राइस है वो 30 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज यहाँ पर 4,000 शेयर्स का है और इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 7.80 करोड़ रुपए है और ये पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होने वाली है। इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 50% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए भी 50% का कोटा है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स है मिस्टर गोविंद विश्वनाथ गाडगिल और मिसेज रेनू गोविंद गाडगिल। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 16 दिसंबर को होगा। इस आईपीओ का रिफंड 19 दिसंबर को होगा। डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट 20 दिसंबर को किया जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 दिसंबर 2022 है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज है वो 4,000 शेयर्स है और एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 8,000 क्वांटिटी है। इसके बाद इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 100% और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग रहेगी 73%। तो कंपनी में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लिस्टिंग गेन के बारे में कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी है, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 दिसंबर का ये लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ पर इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 10 रुपये चल रहा है और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 40 रुपये है। यानी दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको आज के सिनेरियो में 33% से ऊपर का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड और बढ़ती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ेगा और आपकी लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं। अगर ग्रे मार्केट में और डिमांड बढ़ती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी आती है तो आप इस आईपीओ के लिए जा सकते हैं। आपको इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों आपको आईपीओ विंडो ओपन होने तक वेट करना है और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नज़र रखनी है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का और बढ़ता है तो आपको डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना है और इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन का एडवांटेज जरूर लेना है। दोस्तों एसएमई आईपीओज में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आजकल देखने को मिल रहा है। पिछले जितने भी एसएमई आईपीओज आए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उन सारे आईपीओज में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ है। इसीलिए दोस्तों जो रिटेलर्स है वो आजकल एसएमई आईपीओज में भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने लग गए हैं। तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत ही कम होने वाले हैं अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको लिस्टिंग डे पर ही उस आईपीओ को सेल करके उस कंपनी से निकल जाना है। यानी आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में नहीं बने रहना है। जैसे लिस्टिंग डे आता है आईपीओ को सेल करना है और जितना भी आपको लिस्टिंग गेन होता है उसको लेकर निकल जाना है। उस कंपनी में आपको बने नहीं रहना है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी नज़र रखनी है और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अगर आप आईपीओ में कर रहे हैं या अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।